नमस्कार। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ नए साल के ऊपर। तो मैं डिम्पल शांडिल्या आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या अगर आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं संसार में, इन सभी लोगों के लिए क्या नया साल एक ही दिन होता है? अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखेंगे तो 31 दिसंबर की रात को नए साल की शुरुआत मानी जाती है। अगर आप हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चैत्र मास के नवरात्रों के समय में जो मार्च में पड़ते हैं, उसमें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नए साल की शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोग जो हैं, जैसे गुजराती लोग हैं, वो दिवाली के अगले दिन नए साल की शुरुआत मानते हैं। कुछ लोग लोहड़ी के बाद शुरुआत नए साल की मानते हैं। तो संसार में जितने भी विभिन्न धर्म जातियां हैं, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो है नए साल की शुरुआत मानते हैं और करते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग हैं, क्या सभी लोगों के लिए नया साल एक ही दिन होता है या नहीं होता है? तो वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इस जानकारी की नॉलेज आपको पहले से थी या नहीं थी। नए साल को लेकर के सबके मन में बहुत उमंग, उत्साह, खुशियाँ होती हैं और सब ये चाहते हैं कि पिछले जाने वाले साल में जो हम नहीं कर सके, हमें जो चीज़ें नहीं मिल सकी हैं, कि हे ईश्वर हमें वो अब आने वाले साल में प्राप्त हों। जो दुख कष्ट हमने पिछले साल झेले थे, वो आने वाले नए साल में हमें प्राप्त ना हों। और सभी इसी मंगल कामना से एक दूसरे को शुभ बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो नए साल की बधाई आप एक दूसरे को देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि पूरा विश्व इस चीज़ को मना रहा है, तो हम भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लेते हैं। लेकिन देखा जाए शास्त्रों के अनुसार, खासकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि जो नया साल होता है, प्रत्येक जाति का, यहाँ पे करोड़ों मनुष्य हैं, तो सबका नया साल एक दिन नहीं होगा। सबका नया साल अलग अलग दिन होगा। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, प्रांत को मानते हों, उसके बावजूद भी आप लोगों का जो नया साल है वो उसी दिन नहीं होने वाला है जब 31 को ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिंदू में चैत्र नवरात्रे हों या किसी भी तरीके से आप नए साल को मानते हो। आपका नया साल सिर्फ आपका जन्म दिवस होता है। अर्थात जिस दिन आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जब भी जिस भी जातक का जन्म जिस दिन वो पैदा होता है, वही उसके नए साल की शुरुआत होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका जन्मदिन है तो आपको सुबह उठ करके मंदिर जाना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे जो पिछले साल नहीं मिला है, जो कष्ट मैंने झेले हैं, जो दुख मैंने झेले हैं, आने वाले मेरे नए साल में मुझे उससे मुक्ति दिलाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे सफलता प्राप्त हो, तरक्की प्राप्त हो। तो इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग जो है रात्रि के समय जो है अपना हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं और उनका कहना है क्योंकि 31 है, क्योंकि उनका कहना है 12 बजे के बाद जो है दिन तो चेंज हो गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन चेंज होता है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन चेंज सूर्य के उदय होने के बाद ही होता है, ना कि 12 बजे के बाद। तो जो लोग अपना जन्मदिन रात्रि के समय भी मनाते हैं तो वो हमेशा गलत है। तो रात्रि के समय कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। सुबह उठिए, जिस दिन सूर्य उदय हुआ है वही आपके जन्म दिवस की तारीख होती है और उस तारीख में आप ईश्वर के पास जाइए, दान पुण्य कीजिए, दक्षिणा दीजिए और अपना पूरा दिन जो है अच्छे से गुजारिए, खुश रहिए और हंसी खुशी से रहिए, ताकि आने वाला जो भी नया साल है ये आपके लिए शुभता भरा रहे और जो मंगल कामनाएं आपने ईश्वर के सामने की हैं वह अवश्य पूरी हों। लेकिन एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, जब भी आपका जन्म दिवस होता है उस दिन दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। उल्टे सीधे कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज जो मैंने आपको जन्म दिवस से लेकर के या नए साल से संबंधित जो जानकारी दी है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो जिज्ञासा ज्ञान की प्यास चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।